नमस्कार, जी न्यूज पर आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। कश्मीर पर इस वक्त दिल्ली में सर्वदलीय बैठक चल रही है और हम उनकी बात करेंगे जिनके बारे में कहा जाता है कि वो खाते भारत का हैं और गाते पाकिस्तान की हैं। सही पहचाना आपने, हम कश्मीर के अलगाववादी नेताओं की बात कर रहे हैं। लेकिन अब इन अलगाववादियों के मौज मस्ती के दिन खत्म हो रहे हैं। पिछले 5 सालों में यानी 2010 से 2015 तक इन पाकिस्तान परस्त नेताओं के होटल बिल पर आपको बता दें 21 करोड़ रुपए, जी हां, गाड़ियों में तेल का खर्च 26 करोड़ 43 लाख रुपए, सिक्योरिटी का खर्च 309 करोड़ रुपए और प्राइवेट सुरक्षा अधिकारी का खर्च 150 करोड़ रुपए। अब गृह मंत्रालय पाकिस्तान के दोस्तों का वीआईपी स्टेटस खत्म करके इन्हें आम आदमी बनाने जा रहा है। देश में अलगाववादियों के अच्छे दिन खत्म। कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, जो सेपरेटिस्ट लीडर के थ्रू हो रहा है, वो उसका कंट्रोल पूरे तरीके से पीओके में जो हिजबुल मुजाहिदीन के लीडर हैं असानुल्लाह, उनके इशारों पर हो रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, उनसे क्या बात करना, कोई मकसद नहीं बनता उनसे बात करने का। पाकिस्तान के दोस्त अब वीआईपी नहीं रहे। अलगाववादी जो नेता हैं, अब उन्होंने समझ में आ गया है कि उनकी कोई हैसियत वहाँ पे नहीं बची है। कश्मीर कल भी हिंदुस्तान का था, आज भी हिंदुस्तान का है और जब तक ये दुनिया रहेगी कश्मीर हिंदुस्तान का रहेगा। भारत में रहकर देश को तोड़ने की बातें करने वाले अलगाववादियों को इन देशभक्तों की आवाज जरूर सुननी चाहिए। कश्मीर के जो अलगाववादी नेता धार्मिक आधार पर कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल करने की बात करते हैं, वो एक बार फिर से देश के मुसलमानों की बात सुन लें। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, उनसे क्या बात करना, कोई मकसद नहीं बनता उनसे बात करने का। कश्मीर में शांति बहाल करने की कोशिश में लगे गृह मंत्री राजनाथ सिंह से आज मुस्लिम धार्मिक नेताओं का डेलीगेशन मिला। इन्होंने कश्मीर के मुद्दे पर सरकार के कदम का समर्थन किया और साथ ही मदद की पेशकश भी की। हमें इस बात की और हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हुए हम इस बात को जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह साहब कश्मीर के मसले का हल निकाल लेंगे। दूसरी बात, हमने एक बात उनके सामने रखी है जो उनको बहुत पसंद आई है। क्योंकि कश्मीर सूफीइज्म का एक बहुत बड़ा गढ़ रहा है और जो लोग अभी कश्मीर गृह मंत्री साहब के साथ गए थे, कुछ लोग अपनी राजनीति करने के लिए, कुछ जो हमारे मुल्क को अपना मुल्क नहीं मानते हैं, उनके दरवाजे पे जाके गए थे। उन्होंने गलत किया, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। कश्मीर में आजादी के नारे लगाने वालों के लिए देश की राजधानी दिल्ली से सीधा संदेश आया है। ये नेता कई बार ये जता चुके हैं कि पाकिस्तान उन्हें जान से भी ज्यादा प्यारा है। कल हुर्रियत नेताओं ने संसद सदस्यों से मिलने से इनकार कर दिया था। ऐसा करके हुर्रियत ने एक तरह से कश्मीर में अमन बहाल करने की कोशिश को पटरी से उतारने की कोशिश की है। कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, जो सेपरेटिस्ट लीडर के थ्रू हो रहा है, वो उसका कंट्रोल पूरे तरीके से पीओके में जो हिजबुल मुजाहिदीन के लीडर हैं असानुल्लाह, उनके इशारों पर हो रहा है। उन्होंने पहले ऐलान किया था कि कोई बात नहीं करेगा। तो दूसरी ये बात जाहिर होती है कि सेपरेटिस्ट लीडर्स को कश्मीर के लोगों की समस्या से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए उन्होंने इनसे मिलने से मना किया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सैयद अली शाह गिलानी, मीर वाइज उमर फारूक और यासीन मलिक जैसे अलगाववादी नेता भारत का खाते हैं, लेकिन खुलेआम पाकिस्तान का गाते हैं। इन पर 5 साल में जम्मू कश्मीर सरकार 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च कर चुकी है। होटल का बिल 21 करोड़ रुपए का, तेल का खर्च 26 करोड़ 43 लाख रुपए, सुरक्षा गार्ड्स का खर्च 309 करोड़ रुपए और निजी सुरक्षा अधिकारियों का खर्च 150 करोड़ का है। इन अलगाववादियों को जम्मू कश्मीर की सरकार बातचीत का न्योता भी दे चुकी है, लेकिन अब केंद्रीय गृह मंत्रालय इन नेताओं का हुक्का पानी बंद कर सकता है। यानी अलगाववादियों को कश्मीर से बाहर जाने पर मिलने वाला होटल, गाड़ियां और सुरक्षा जैसी सुविधाएं वापस ली जा सकती हैं। तो मैं तो कहता हूं कि अलगाववादी नेताओं को नकार देना चाहिए और जो भी उनसे बातचीत की, महबूबा मुफ्ती ने जो उनको इनविटेशन दिया,
वो सिर्फ एक आचार संहिता के तौर पर दिखिया, कश्मीर की जनता को दिखाने के लिए और उनको एक्सपोज करने के लिए कि ये कुछ भी जनता के साथ कुछ भलाई नहीं चाहते हैं कश्मीर की जनता के लिए। कश्मीर को शांत करने की कोशिशों के बाद आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ कश्मीर के लिए नई रणनीति पर चर्चा की। गृह मंत्री ने पीएम मोदी को प्रतिनिधिमंडल के दौरे की रिपोर्ट सौंपी। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार अब अलगाववादियों के आगे नरम नहीं पड़ने वाली है। अलगाववादी का ये रहता है कि ये पहले वहाँ की सिचुएशन खराब करते हैं, फिर मिलिटेंट स्ट्राइक होती है या आम जनता की स्ट्राइक करवाते हैं सिचुएशन खराब करके, और जब सिचुएशन खराब हो जाती है तो उसको नॉर्मल नहीं होने देते। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया है। जम्मू के पुंछ सेक्टर में बीती रात से ही पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही है। पाकिस्तान की ओर से भारतीय सेना की 6 पोस्ट को निशाना बनाया गया है। रात के 12 बजे फायरिंग शुरू हुई थी, तो पहले पार्टी तरफ से फायरिंग शुरू हुई, फिर यहाँ से भी जवाबी कार्रवाई शुरू हो गई। अब तक फायरिंग चलती है। कस्बा, कीरनी, शाहपुर और साईं बाबा जो जहरत है वहाँ में गोले पड़ते हैं बहुत, अभी फायरिंग चलती है। रुक रुक कर मोटार भी दागे जा रहे हैं। भारतीय सेना ने भी इस गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया है। कल रात मिडनाइट से जो है पाकिस्तान आर्मी ने अनप्रोवोक्ड सीज फायर वायलेशन किया है पुंछ सेक्टर में, और इन्होंने मोटार के गोले भी दागे हैं, और भारतीय सेना ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है, और अभी तक कोई जान माल की नुकसान की कोई हमारे पास सूचना नहीं है। और साथ ही मैं आपको एक बात बता दूं, यहीं पे इसी सेक्टर में जो है 14 अगस्त को भी पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन किया था। पाकिस्तान की ओर से फायरिंग सुबह तक जारी रही। इस गोलीबारी में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। 14 अगस्त को भी इसी सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन हुआ था। जम्मू से राजू केरनी के साथ अनुराग ढांडा, जी मीडिया, दिल्ली। और कश्मीर पर सर्वदलीय बैठक के बाद सरकार ने साफ कर दिया है कि कश्मीर के हालात और अलगाववादियों पर कार्रवाई हो या नहीं, इस पर पार्टियों में सहमति के बाद ही फैसला होगा। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि हालात से प्रभावपूर्ण तरीके से निपटा जाएगा। तो यानी सरकार सभी दलों की सहमति चाहती है अपने हर डिसीजन पर, और अब सभी दलों की सहमति के बाद ही कश्मीर के हालात और साथ ही अलगाववादियों पर कोई फैसला लिया जाएगा। और आपको बता दें, सर्वदलीय डेलीगेशन गया था हालात का जायजा लेने के लिए जम्मू कश्मीर। उसके बाद कल गृह मंत्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री मोदी से मिले और उसके बाद से ही कयास लगने शुरू हो गए थे। हालांकि ये मांग काफी लंबे अरसे से की जा रही थी कि अलगाववादियों को भारत की तरफ से जो सुविधाएं दी जाती हैं, अब उनमें कटौती का वक्त आ गया है, बल्कि ये कहना चाहिए उन पर अब ब्रेक लगाने का वक्त आ गया है। और सरकार ये कह रही है, इस समय जो मीटिंग चल रही है उसमें कोशिश ये है कि सर्वदलीय बैठक में सहमति बने और उसी के बाद कुछ बड़े फैसलों का ऐलान होगा। उस परिस्थिति के साथ निपटना है, ये तो सरकार का संकल्प है ही है, और दूसरे दलों का भी संकल्प है कि उस स्थिति के साथ प्रभावशाली ढंग से निपटा जाएगा। दी सिचुएशन हैज टू बी डेल्ट विद इफेक्टिवली। दैट आई थिंक एवरीबॉडी इज ऑन द सेम पेज।